भवन के अंदर उस दिन का माहौल बहुत भारी था। पूरा घर जैसे किसी तूफान के आने की आहट सुन रहा था। ओमकार मित्तल का चेहरा गुस्से से लाल था। उनके सामने खड़ी राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ओमकार की आवाज गूंज उठी, राध्या, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खतरे में आ गया है। क्या समझती हो तुम खुद को? हमारे घर का नाम, हमारी इज्जत सब दांव पर लगा दिया तुमने। राध्या ने धीरे से कहा, अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस, लेकिन ओमकार ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस अब और कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा परेशानी में है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पूरा परिवार उस समय ड्राइंग रूम में मौजूद था। राजनीत, दादी, दीक्षा और बाकी सब। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और तनाव साफ झलक रहा था। तभी अचानक रजनी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। रजनी ने कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हो गया आराध्या, तुमने तो मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। पहले उसे मुझसे दूर किया, अब उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ऐसी लड़की का इस घर में क्या काम? राध्या का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मांजी, मैंने प्रथम को कभी भी अपने से अलग नहीं किया। मैं तो बस चुप रहो। रजनी चिल्लाई, तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ है। आज अगर मेरा बेटा परेशान है तो उसकी जड़ तुम हो। अब ये घर तुम्हारे बिना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर रजनी ने गुस्से में राध्या का हाथ पकड़ लिया। राध्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दादी भी वहीं पहुंच गई। दादी ने कठोर स्वर में कहा, रजनी सही कह रही है, जब लड़की घर की लाज ना रख सके तो उसका इस घर में रहना अब शकुन होता है। चल निकल यहाँ से। और सबके सामने बिना किसी दया के दादी ने राध्या को दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। राध्या लड़खड़ाई, उसके पाँव में पायल की झनकार के साथ उसकी चूड़ियां खनकी और वो लगभग गिरने ही वाली थी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध खड़े थे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। दीक्षा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, दादी, यह ठीक नहीं है। राध्या ने तो, लेकिन दादी ने हाथ उठाकर कहा, कोई उसकी तरफदारी नहीं करेगा। जिस लड़की ने हमारे घर की मर्यादा तोड़ी है वो अब इस चौखट के अंदर नहीं रहेगी। राध्या ने धीरे से कहा, मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी दादी जी। मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है। दादी ने फिर एक जोर का धक्का दिया और इस बार राध्या बाहर आंगन में जा गिरी। उसके कपड़े मिट्टी में लग गए। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें गहराने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके अपने ही लोग इतने बेगाने कैसे हो गए। उसी पल कार के ब्रेक की आवाज सुनाई दी। गेट के पास एक गाड़ी रुकी और उसमें से प्रथम उतरा। जैसे ही उसने देखा कि राध्या जमीन पर गिरी हुई है, वो दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। राध्या, उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों थे। वो झट से उसके पास पहुंचा, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। किसने किया ये सब? राधे को किसने धक्का दिया? रजनी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने, क्योंकि जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। प्रथम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। माँ, आपने राध्या को धक्का दिया। आपको अंदाजा है आपने क्या किया? ये वही लड़की है जिसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जब पूरा जमाना मेरे खिलाफ था तब यही मेरे साथ खड़ी थी। ओमकार ने कहा, प्रथम शांत हो जाओ, तुम नहीं जानते क्या हालात बने हैं। मुझे सब पता है पापा, प्रथम ने बीच में ही कहा। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, अगर राध्या इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। रजनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अहंकार अब भी बरकरार था। तो क्या तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ से भी भिड़ जाओगे? प्रथम ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, राध्या मेरी पत्नी है। मेरी जिम्मेदारी है इसे बचाना। अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं खुद सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। यह अब इस घर से नहीं जाएगी, कभी नहीं। राध्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। प्रथम, रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आपके परिवार में मेरी वजह से दरार आए। प्रथम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दरार तो पहले ही आ चुकी थी राध्या, जब लोगों ने सच्चाई देखना छोड़ दिया। अब वक्त है सबको सच दिखाने का। इतना कहकर प्रथम ने राध्या को अंदर ले लिया। दादी और रजनी दोनों चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर स्पष्ट था, अब मित्तल भवन में एक नया तूफान उठने वाला है। और राध्या, उसके भीतर डर तो था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, क्योंकि इस बार प्रथम ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां इश्क और इज्जत दोनों की परीक्षा होने वाली थी।